उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शाहिद साहब का ऑफिस कहाँ है? आप कौन? मैं फूरबानो, शाहिद की फर्स्ट कजिन। अगर इस खानदान में लड़कियों की शादी बाहर नहीं हो सकती तो ठीक है, मैं कंवारी बैठने को तैयार हूँ। आप मुझे सजा दे चुके हैं, मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुके हैं, लेकिन ये बिजनेस मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है। आप मुझसे ये नहीं छीन सकते। हेलो, हाय एनी। मैं तुम्हें कल रात से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? जानती हूँ मैं एक होटल में ठहरा हुआ हूँ। लास्ट नाइट मैं बहुत बिजी था, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं पिक कर पाया। अच्छा जी, तो इतने बिजी थे कि बात तक नहीं कर सकते? सॉरी, जब तुम्हारी कॉल आई तो मोबाइल मेरा साइलेंट मोड पर था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। तुम तो जानती हो कितनी परेशानी चल रही है। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई अब्बा से? हाँ हाँ, हुई थी बात। क्या कह रहे थे वो चाहते हैं कि मैं ये ऑफिस भी छोड़ दूं। अब्बा तो तुम्हारे दुश्मन ही बन गए, वो ऐसा कर क्यों रहे? मैं जानता हूं कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। अपनी सारी शर्तें मनवाना चाहते हैं मुझसे। कैसी शर्तें? अरे कुछ नहीं, तुम परेशान नहीं हो, और ये बात किसी और से ना करना। मैं नहीं चाहता कि खामखा कोई टेंशन क्रिएट हो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। तुम एक काम करो, शाम को घर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है, हम कहीं बाहर चलेंगे। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं शाम को आऊं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि काम खत्म हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। बाय बाय। शाहिद, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। क्या कर रही थी तुम? मैं वो सामान पैक कर रही थी। सामान पैक कर रही थी? क्यों? इसलिए कि अपने घर वापस जा रही हूँ और चाहती हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ। खुद मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ मेरे ऑफिस में आ सकती हो? मुझसे? हाँ, क्यों नहीं। दूर में ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तुम किस तरह से मेरी हेल्प कर सकती हो? अब्बा जी की बात मान लो शाहिद, इस शादी के लिए हाँ कर दो। मैं जानती हूं कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो,
मगर अब्बा जी और बुआ जी की खुशी के लिए तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। इस शादी के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मैं अपना कोई हक नहीं मांगूंगी। किसी भी चीज के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगी तुम्हें। हम सब मिलकर रहेंगे। एनी भी हमारे साथ रहेगी। सब पहले जैसा रहेगा। बस अब्बा जी की शर्त पूरी हो जाएगी। तुम सच कह रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो फिर चले। चलो। शायद मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम? तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। अब हमें छोड़कर मत जाना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे आने का मतलब यह है कि तुमने हमारी शर्त मंजूर कर ली है। तो फिर यह है हमारी शर्त। इसे देखकर तुम कहो कि हमारी शर्त तुम्हें मंजूर है। जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर। अब हमारे बेटे लगे हो तुम, और तुम्हारी शादी अब उसी तारीख को होगी जो हमने तय की है, और शादी का सारा बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। और बाना, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ कुछ खाने के लिए लाओ। जी बुआ जी, अभी लाई। मेरा बच्चा कई दिनों के बाद आया। तेरे हिज्र में लज्जतें विसाल क्या बात है। मेरी रौनकें हैं तुझसे, मेरी कायनात है। मेरे हाथ ने जब से तेरा हाथ है, गम नहीं रहा फिर मुझको जब से तेरा साथ है। जब से तेरा साथ। एनी, वो क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? मामा शायद मेरा फोन नहीं उठा रहे। मैं कब से उनको कॉल्स कर रही। क्यों, क्या कोई बात हुई थी? मामा वही घर के मसले, लेकिन मेरा फोन तो उठाएं, मुझसे तो बात करें। ऐसे किसी बात का हल नहीं निकलता। इनफैक्ट मैं उल्टा खुद परेशान हो रही हूँ। एनी, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? मामा कुछ नहीं छुपा रही आपसे। इनफैक्ट जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। तो फिर परेशान होने की कौन सी बात है? हो सकता है काम में मसरूफ हो, थक गया हो, सो गया हो। ये तो रात भी बहुत हो गई है, सुबह ट्राई कर लेंगे। बात हो जाएगी, परेशान मत हो। एनी बहुत परेशान है। क्यों, अब क्या हुआ?
वो बता रही थी कि शाहिद ने उससे राब्ता नहीं किया, बहुत परेशान थी इसी बात पे। आप शाहिद से बात कीजिए ना, ऑफिस तो आता होगा। हाँ आता तो है, लेकिन मेरा सामना नहीं होता उससे। और फिर मैं उससे क्यों कहूं कि ऐनी से बात करे या उसे अपने घर ले जाए? क्या हम अपनी बच्ची को अपने घर में नहीं रख सकते? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाप हैं उसके। आपको तो चाहिए कि शाहिद से उसके इस रवैये की खबर लें। हमने बेटी दी है इसलिए कि वो अपने घर की हो जाए, इसलिए नहीं कि वापस आके यहीं बैठ जाए। इस तरह तो उसका ये नया रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। तो क्या इन बातों का शाहिद को नहीं एहसास है? नहीं तो ना सही, हमें तो होनी चाहिए ना। और एक बात आपको बता दूं फिरदौस साहब, आपकी बेटी की खुशी शाहिद के साथ भी है, इस घर में नहीं। यास्मीन, ऐनी अभी बच्ची है, कम से नहीं। वो बच्ची नहीं है। जब शादी हो जाती है तो ना लड़की रहती है ना बच्ची, औरत हो जाती है। वो औरत जिसे अपना घर संभालना होता है, और ऐनी अपने ससुराल का घर संभालना चाहती है, ये घर नहीं। यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शाहिद कुछ छुपा रहा है हमसे। उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है, एनी यहाँ आकर बैठी है, हमें कोई रीजन ही नहीं बता रहा कि आखिर बात क्या है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एनी को कितनी बुरी तरह से घर से निकाल दिया। आखिर वो लोग मान क्यों नहीं जाते कि एनी अब शाहिद की बीवी है? मारिया घर से निकालने का ये रीजन नहीं है। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है। जो भी रीजन है रमान, लेकिन एनी के साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हें नहीं पता, बुरा तो अब आगे होने वाला है। क्यों? ऐसा क्या होने वाला है? आज शाहिद की एक कजन आई थी उससे ऑफिस में मिलने। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? उसकी कजन थी, उसके ऑफिस आ सकती है उसको मिलने के लिए। नई बात यह है कि जब वो शाहिद के कमरे से निकली तो उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत रो के निकली है। रोई है? मगर क्यों? इसी क्यों का तो जवाब चाहिए। मुझे लगता है कि शाहिद के घर में कुछ चल रहा है। अल्लाह नुमान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। फिलहाल तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नुमान, एक तो तुम प्रिडिक्ट बहुत ज्यादा करते हो, और मेरी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती। तुम्हें पता है ना, मैंने एनी की शादी से पहले कितनी कोशिश की थी। मैं जानता था कि शाहिद कभी भी एनी को खुश नहीं रख पाएगा। हाँ मुझे सब याद है नुमान कि तुमने मामा और बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मुझसे जो भी होगा मैं करूंगा। आर्या, मैं एनी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसे इस तरह से शाहिद के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। लेकिन नुमान, इसमें एनी की अपनी मर्जी भी तो शामिल थी ना। मैं फिर भी कोशिश करूंगा। मैं अब उसे मजीद कोई भी गलत फैसला नहीं करने दूंगा। तुम काफी डिस्टर्ब लग रहे हो एनी की वजह से। चलो तुम रेस्ट करो, कल बात करेंगे। ओके फाइन। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी चाय। तुम चाय क्यों लेकर आ गई? क्यों, मैं नहीं ला सकती? नहीं, हमेशा अम्मा लेकर आती है ना। एनीवेज थैंक यू। जानती हूँ, लेकिन आज अम्मा हमारी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। क्या है? ठीक, थैंक यू। तुम हो किधर? कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आखिर तुमने समझ क्या रखा है? हाँ अरे यार सुनो तो सही। तुम जानती तो हो कि मैं परेशान हूँ। अच्छा, तो जब तुम परेशान होगे तो मुझसे ऐसा बिहेव करोगे कि मेरे बाप के घर पे मुझे छोड़ दोगे? तुमने कहा था कि तुम कल आओगे। एनी आई एम रियली सॉरी।
मैं जानता हूं कि ये सब कुछ तुमने मेरी वजह से सहा है, बट मैं तुम्हें इन तमाम तकलीफों से निकालना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त? तो मुझे ये क्यों नहीं कहते कि थोड़े दिन और तकलीफ झेल लो? मुझे कुछ नहीं सुनना तो बस मुझे अभी लेने आ रहे हो। एनी पर कुछ नहीं। अगर तुम मुझे अभी लेने नहीं आए, आई स्वेयर टू, और तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। अच्छा प्लीज, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। खुश? ओके, आई एम वेटिंग। शाहिद, तुम जहां भी जा रहे हो भले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ज़हनी तौर पर तैयार करके अपनी बीवी को इस घर में लाना। मैं तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की वजह से इस घर में कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। बेहतर तो यह था कि शादी के बाद उसको इस घर में लाते। और आखिरी बात, ये शादी उसी धूमधाम से होगी। लेकिन और ये मत भूलो, भले तुम्हारी ये दूसरी शादी हो, लेकिन हूर बानो और इस घर की ये पहली शादी है। और ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी, क्योंकि मैं अपनी बहन को जबान दे चुका हूं और पीछे नहीं हटूंगा शाहिद। ज़हनी तौर पर तैयार करके अपनी बीवी को इस घर में लाना। मैं तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की वजह से इस घर में कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। बेहतर तो यह था कि शादी के बाद उसको इस घर में लाते। कैसे बात करूं मैं नहीं से? वो कभी नहीं मानेगी, कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है बेटा, कहाँ की तैयारी? कहीं जा रही हो? मामा शायद लेने आ रहे हैं मुझे, मैं उनके साथ घर जा रही हूँ। ओह, तो आ ही गया उसे ख्याल तुम्हारा। मामा प्लीज, वो आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। प्लीज कुछ मत कहिएगा उन्हें, मैं खुद जाना चाहती हूँ। कुछ नहीं कह रही उसे, मैं तो खुद चाहती हूँ तुम अपने घर में खुश रहो, लेकिन तुम उस घर में खुश तब तक नहीं रह सकती जब तक तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें दिल से कबूल नहीं कर लेते। मामा वो लोग कैसे कबूल करेंगे? यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, मैं उन्हें मना लूंगी, बस आप परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करके जाना होगा। वहां जो कुछ भी होगा तुम मुझे सब बताओगी, मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। बेटा हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर तुम हमसे कुछ छुपाओगी तो अपना ही नुकसान करोगी। प्रॉमिस, मैं सब कुछ बताऊंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। अब तो मुस्कुरा दें। ठीक है, जाओ। मैं तैयार हो जाऊं? तो ये फ्लावर्स और चॉकलेट्स रिश्वत के तौर पे दिए जा रहे हैं मुझे। क्या मतलब है? मैं कोई पहली बार दे रहा हूँ? नहीं, पहले भी दिए हैं, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल लग रहा है मुझे। वेल, अच्छा किया कि ये फ्लावर्स और ये चॉकलेट्स दी मेरा मूड ठीक करने के लिए, वरना छोड़ती नहीं मैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती तुमसे। बार कहूँ तुमसे सॉरी यार। 100 बार कहो, क्योंकि मेरा मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ओके। यानी एक्चुअली मुझे तुमसे एक बात कहनी है। प्लीज,
मूड मत खराब कर देना, मेरा मूड बहुत अच्छा है। अच्छा बोलो क्या है? एक्चुअली जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये बात तुमसे कहना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि इस बात में तुम मेरा साथ दो। तुम्हारे साथ के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं शादी करना चाहता हूं। मुझसे कौन शादी करेगा? वैसे बताओ कौन लड़की है? तुमसे। मैं। एक्चुअली मुझे तुमसे बार बार शादी करने का बहुत शौक है। आपका शौक अभी पूरा कर देते हैं। आप यहाँ से स्ट्रेट लें, वहां पर एक मस्जिद है, मौलवी साहब से बोलते हैं कि हमारा निकाह रिफ्रेश कर दे। क्यों? ऐसा करते हैं कल बाजार चले चलते। जैसे आप कहें बुआ जी। अपनी पसंद की चीजें ले लो ना, जो तुम्हें पसंद है। अब मुझे क्या पता मैं क्या लूं। अम्मा, एनी आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम आ गई यानी? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बहुत दिनों बाद आई। घर में सब कैसे थे? जी माशाल्लाह से सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाल बुक करवा दिया तुमने? जी बाबा जान, बात हो गई है, बंदोबस्त हो जाएगा। उसी तारीख पर? देखो किसी चीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी। कोई इवेंट है घर पे? I'm so happy today. Like बुआ जी मुझसे वैसी बात कर रही जैसे शादी से पहले बात किया करती थी। और हैरत की बात तो ये है कि हूर बानो, जो मुझसे 24 घंटे लड़ती रहती थी, उसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा है मेरे साथ। शायद सुनो ना। मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, तुम पता नहीं क्या पढ़े जा रहे हो इस डायरी में। क्या बात? क्या बात? एक इतनी बड़ी बात हो गई हमारे साथ। एक सब हमारे साथ ठीक हो गए शायद। हम यही चाहते थे ना कि सबका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा हो जाए, सब हमें माफ कर दे। शायद आज हो गया वो। लाइक तुम्हारे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आई एम सो हैप्पी टुडे। क्या तुम खुश नहीं हो? शायद यू नॉट हैप्पी? तुम खुश हो? हाँ। मेरे लिए यही काफी कि तुम खुश हो। अच्छा ये तो बताइए, बाहर किन तैयारियों की बातें चल रही हैं? कौन सा हॉल? क्या कहीं आप मुझे सरप्राइज तो नहीं दे रहे वाले? अच्छा ना बताएं, मुझे पता है मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हैं। क्या पता? हमारे वलीमे के लिए तैयारी हो रही ना। मामा की कॉल है, अभी बताती। हेलो अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा एक बात बतानी है आपको। लाइक घर में मेरे साथ सब ठीक हो गया, इवन
पहले जैसे बात कर रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी मामा टुडे। यस मामा। दुख होगा तो हो, पर मेरा फैसला अटल है। क्या मतलब? उसे नजरअंदाज किया जाए? किसी ने कहा उसे नजरअंदाज कर दूं? जो उसकी अहमियत है वही अहमियत हमारी हूर बानो की होगी। जैसा उसके साथ बढ़ता होगा वही हूर बानो के साथ भी होगा। तुम दोनों को बराबर रखो। ऐनी के साथ ऐसा बर्ताव करो कि वो खुद ही इस सारे फैसले में हमारे साथ शरीक हो जाए। वो शाहिद की पहली बीवी है और उसका मर्तबा ज्यादा रहेगा। तुम परेशान मत हो सकीना, शाहिद उसको समझा देगा। लेकिन तुम अपनी तरफ से महतात रहना। अभी से ऐसा ना लगे कि कोई फर्क आ रहा है। मैंने शाहिद की शादी का फैसला इसीलिए नहीं किया कि मैं उसके साथ नाइंसाफी करूं। मैं भी देखती हूँ कि किस तरह एनी अपने मकाम पर रहती है। शाहिद के दिल और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का कभी मैं उसे नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं? नजर लगाएंगे क्या मुझे? हाँ तो क्या मैं तुम्हें नजर नहीं लगा सकता? लगा सकते हैं, लेकिन खुद ही को नुकसान होगा जब मुझे कुछ हो जाएगा तो। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए। आई एम सॉरी, शायद मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, प्लीज आइए। शाहिद, आपको अब्बा जान बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। हूर बानो, आप कहाँ जा रही हैं? आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाएं। नहीं एनी, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूं, फिर कभी सही। मैं बाबा जान से मिलके आता हूँ। शाहिद, अब्बा जान ने नहीं, मैंने तुम्हें बुलवाया था। क्यों, क्या कहना था? जरूरी बात करनी थी एनी के बारे में। और मैं एनी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मैं कभी उसके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी, मेरा वादा है तुमसे। आखिर वो पहली बीवी जो है आपकी। मुझे तो बस इस घर में और आपके दिल में जगह चाहिए, थोड़ी सी। तुमने ये बात कहने के लिए मुझे बुलाया? नहीं, मैंने तुम्हें यहां इसलिए तकलीफ दी थी कि मैं चाहती हूं कि तुम एनी को खुद सब कुछ बता दो। देखो, वो बुआ जी से मुझसे पूछती रहती है, सब कुछ देख रही है वो, और उसका पूछना बनता भी है। हम किस तरह उसे बताएं, कैसे समझाएं उसे? तुम समझाओगे तो वो मान भी जाएगी। प्यार जो करती है वो तुमसे। अच्छा है खुद ही बता दो, इससे पहले कोई और उसे बताए। अच्छा लगा सुन के कि तुम्हें एनी का इतना ख्याल है, तुम उसे हर्ट नहीं करना चाहते। मैं कोशिश करूंगा कि आजकल मैं उसको बता दूं। आ गया। कब से वेट कर रही थी मैं आपका, तो इतनी नींद भी आ रही थी मुझे। तो आप सो जाती? ऐसे कैसे सो जाती? इतनी सारी बातें पूछनी थी आपसे। अच्छा, पूछे।
ये बताया कि मुझे मिस कितना किया। जिंदगी में एक यही काम तो मैं नहीं कर सकता कि आपको मिस कर दूं। क्या मतलब? कि भूलूंगा तो मिस करूंगा नहीं। अच्छा ये बताइए, घर में किस इवेंट की तैयारियां चल रही? जो कोई कुछ बताता ही नहीं है, लेकिन ऐसा क्या सरप्राइज? आप बताएं ना प्लीज। यानी प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, पूरी शिद्दत से प्यार करता हूं, इसीलिए तो तुमसे शादी की मैंने। बूढ़ा होना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ, अपनी जिंदगी का ये सफर तुम्हारे साथ खत्म करना चाहता हूं। अपनी हर ख्वाहिश से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अब जो इस घर में होने जा रहा है उसके बाद शायद ऐसा होना मुश्किल हो जाए। शायद तुम मेरे साथ ना रहो। बाबा जान, मेरी शादी हूर से करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि यह बात तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत बहुत सेल्फिश होती है, और मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। दर्द इश्क है अजब ये दिल से जा नहीं रहा, तुझसे कुछ है कहना बाकी लब पे आ नहीं रहा। दिए तूने आंसू कभी कभी है हंसा दिया, किया दूर मुझको कभी गले से लगा लिया। शायद उठे ना, शायद उठे ना, मुझे बताएं मैं क्या पहनूं इसमें से। उठे ना, मुझे बताएं मैं क्या पहनूं इसमें से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ब्लैक वाला? थैंक यू। कैसी लग रही हूँ मैं? प्यारी, बहुत प्यारी। एक्चुअली रात को मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, तुमने सुना ही नहीं। I'm sorry, आंख लग गई होगी मेरी। सॉरी। एक्चुअली बात बहुत, मैं भूल गई, जब बुआ जी बाहर बुला रही थी। I'm sorry, मैं बाहर जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। आप भी आ जाए, मैं आपका वेट कर रही हूँ, ठीक है? प्लीज। शुक्र है
हैनी अपने घर में एडजस्ट होगी। तुम्हारी बात हुई है क्या उससे? बहुत खुश थी, कह रही थी वहां सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे यास्मीन, ऐनी के बगैर घर बहुत सूना सूना लगता है। हाँ, मुझसे पूछिए ना, घर पे तो मैं ही होती हूँ। आप सारा दिन ऑफिस बिजी होते हैं अपनी मीटिंग्स में, नुमान आपके साथ होता है, वो भी घर पे नहीं होता। कमी तो उसकी मुझे महसूस होती है। तुम भी कहीं बाहर चली जाया करो, कोई सोशल वर्क कर। नहीं नहीं, आप काफी हैं काम करने के लिए, मैं घर पे ही ठीक हूँ। फिर क्यों कह रही, फिर रहो घर पे। नहीं, मैं सोच रही थी कि नुमान की शादी कर देनी चाहिए। अच्छी सोच है। नुमान की अब शादी हो जानी चाहिए, उम्र भी हो गई है उसकी, और तो माशाल्लाह बिजनेस भी हमारा ठीक हो गया है। तो फिर मैं मारिया की अम्मी से बात करती हूँ। पहले नुमान से तो पूछ लो। क्या जरूरत है उससे पूछने की, उसे क्या एतराज हो? उसकी पसंद से ही तो हुई है ना शादी। अब सुनो, कहाँ जा रही हो? मारिया की अम्मी से बात करने, और कहाँ। मैं सोच रहा हूँ आज शाम ऐनी से मिलने चलते हैं। सच? ठीक है, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। बस फिर शाम में तैयार हो, चले चलते हैं। ठीक है, डन। बैठो ना, चाय तो पी लो। कहाँ जा रही हो? फोन करने जा रही हूँ। बाद में करने ना, ऐसी भी क्या जल्दी है, वो थोड़ी भागे जा रहे हैं। चलिए ठीक है। और बेटा? जी बुआ जी। तुमने निगार और सार को फोन कर दिया था? बुआ जी भी थोड़ी देर पहले ही किया था, नंबर बिजी जा रहा था, फिर से कर लूंगी। अरे भाई, उनसे कहें कि अब जल्दी आ जाए, बाकी की तैयारियां यहाँ कर ले। अब देखिए ना, शादी में दिन कितने रह गए हैं। जी। और हाँ, तुम अपने कपड़े भी मंगवा लो, अब तुम्हें तो वापस नहीं जाना ना। जी बुआ जी। कहाँ जा रहे हो? शायद ऑफिस जा रहा था बाबा जान। घर पे ही रहा करो, अब घर में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। बाबा जान, 1-2 मीटिंग्स हैं, वो निपटा के वापस आ जाऊंगा। मना कर दो उनको, कुछ दिनों के लिए मीटिंग्स कैंसिल करवा दो। अच्छा, आप उस दिन मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे, क्या बात थी वो? यानी मेरी हुडमानो से शादी है। कितना बड़ा जुल्म किया उन लोगों ने हमारी मासूम बच्ची के साथ। बहुत बड़ा धोखा दिया शायद ने हमें। नी इस वक्त बहुत तकलीफ से गुजर रही है, उसका ख्याल रखना। तुम फिक्र नहीं करो शाहिद, मैं ऐनी से बात करूंगी, बहुत खुश रहेगी वो इस घर में, बहुत ख्याल रखूंगी मैं उसका। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। कहूं खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम।